जय माता दी। आप सभी को माता रानी के अष्टमी नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज महागौरी माता की पूजा अर्चना की जाती है। कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्याओं की पूजा करते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन। माता के 3 दिन बहुत ही बड़े होते हैं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। तो आज महागौरी यानी कि अष्टम नवरात्र है, तो उनकी पूजा विधि के बारे में हम जानेंगे। अष्टमी नवरात्र की पूजन व विधि। श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है, इसलिए ये महागौरी कहलाती हैं। नवरात्रि के अष्टम दिन इनका पूजन किया जाता है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ महागौरी की आराधना से किसी प्रकार के रूप और मनवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। अष्टमी तिथि महागौरी की पूजा। देवी दुर्गा के 9 रूपों में महागौरी 8वीं शक्ति स्वरूपा है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। महागौरी आदि शक्ति हैं। इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान हो जाता है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। माँ महागौरी की आराधना से भक्तों को सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा देवी का भक्त जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी बनता है। दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ से पराजित होकर गंगा के तट पर जिस देवी की प्रार्थना देवतागण कर रहे थे वह महागौरी है। देवी गौरी के अंश से ही कौशिक का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। यह देवी गौरी शिव की पत्नी है। यही शिवा और शांभवी के नाम से भी पूजित होती हैं। महागौरी स्वरूप। महागौरी का स्वरूप कैसा होता है? महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी एक भुजा में त्रिशूल शोभता है, दूसरी भुजा अभय मुद्रा में है और तीसरी भुजा में डमरू डमडम बजा रही है। चौथी भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती है। जो स्त्री इस देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनकी सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। कुंवारी लड़की माँ की पूजा करती है तो उसे योग्य पति प्राप्त होता है। पुरुष जो देवी गौरी माँ की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों को जला देती है और शुद्ध अंतःकरण देती है। माँ अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती है। पूजा विधि। नवरात्र के 10 दिन कुंवारी कन्या भोजन कराने का विधान है। 9 दिन, परंतु अष्टमी के दिन का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए ही देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है, अर्थात जिस सप्तमी तिथि तक आपने माँ की पूजा की है उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी देवी की पंचामृत सहित पूजा करें। जैसा कि आपने अभी सुना कि महागौरी माँ की पूजा बहुत विशेष होती है। यदि सुहागिन स्त्रियाँ आज के दिन माँ गौरी की आराधना करती हैं, मंत्रों का जाप करती हैं, माँ के समीप कुछ क्षण बैठती हैं, तो माँ उनकी सुहाग पर अपनी कृपा दृष्टि करती है, उनका सुहाग बनाए रखती है। और यदि कुंवारी कन्याएं पूजा करती हैं तो उन्हें योग्य वर प्राप्त होता है। इस प्रकार यह विशेष फलदायी होता है। तो हम सभी को आज के दिन यदि हमने सुबह कन्या पूजन कर लिया है तो उसके बाद भी हम थोड़ा समय निकाल के माँ के समीप बैठें और उनके मंत्रों का उच्चारण करें। तो अष्टमी नवरात्र जो महागौरी का मंत्र है वो इस प्रकार है। श्वेते वर्षे समारूढ़ा श्वेतांबराधरा सूची है। महागौरी शुभम ददन महादेवी परमो ददा। दोबारा बोलते हम। श्वेते वर्षे समारूढ़ा श्वेतांबराधरा सूची है। महागौरी शुभम ददन महादेवी परमो ददा। ये अष्टमी महागौरी माँ का मंत्र है जिसे हम जाप कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से है ये मंत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में आप इसका उच्चारण कर सकते हैं।
और अगर आप इसको करने में थोड़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं तो आप बहुत ही सरल तरीके से माँ की अर्चना कर सकते हैं। जैसे ओम माँ महागौरी नमः, ओम माँ महागौरी नमः, ओम माँ महागौरी नमः। चाहे हम जिस भी तरीके से माँ की प्रार्थना करें, माँ उसे स्वीकार करती है। और अंत में पूजा अर्चना के बाद आप माँ से क्षमा याचना जरूर करें कि माँ, हमने जो भी आपकी पूजा अर्चना की है और इन 9 दिनों में जो हम आपका व्रत पूजा कर रहे हैं उसमें यदि किसी तरह की कोई गलती या भूल हमसे हो गई हो तो माँ हमें क्षमा कर दीजिए और हमारी पूजा अर्चना, व्रत, भोग जो भी हमने आपको अर्पित किया है उसे स्वीकार कीजिए। और साथ ही यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा, और यदि नहीं कर पा रहे हैं और आपको बहुत सी वीडियो उपलब्ध है तो आप उनमें माँ का चला के दिन में अष्टमी नवमी के दिन तो आप ऐसा ज़रूर करें कि दुर्गा सप्तशती की वीडियो चला के आप पूरे 13 के 13 अध्याय सुने, तो इससे विशेष फल की प्राप्त होती है। माँ को आप बहुत ही करीब से महसूस कर सकते हैं यदि हम ध्यान से उसे सुनते हैं, तो माँ इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में जय माता दी, जय महागौरी अवश्य लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय माता दी। माँ महागौरी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।